ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, हमारे श्रमिक मंदिर स्टूडियो में आज नए मेहमान मौजूद हैं। सर्वजन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीके पाल जी, आइए जानने की कोशिश करते हैं, खासकर हमारे जो श्रमिक मंदिर के खास प्रोग्राम आपकी पहचान में। तो क्या आज हम श्रमिक दर्शकों को ये बताने के लायक आप कह सकते हैं कि हम इसमें स्थिति में हैं कि आपकी सर्वजन स्वराज पार्टी 70 के 70 सीटों पर टिकट लड़ने फाइट करेगी? पूरी ताकत के साथ में हम 70 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि हम राजनीतिक पार्टी है, हम पीछे हटने वाले नहीं है। मैं आपको बहुत छोटा सा तो पीछे उनके स्टेटमेंट में भट्ट जी का ये भी आया कि जो किसी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी लोगों के साथ संगठन की बात होती है, एकजुट होने की बात होती है, गठबंधन की बात होती है, उसके लिए भी दरवाजे खुले हैं। तो एक तरफ ये भी बात करें, एक तरफ 70 के फाइट के लिए दावा ठोक रहे हैं। देखिए, सर्वजन स्वराज पार्टी आपके माध्यम से इस बात की भी जिम्मेदारी, ईमानदारी के साथ में, जिम्मेदारी के साथ में हम कहना चाहते हैं, सर्वजन स्वराज पार्टी 70 के 70 विधानसभा में चुनाव लड़ेगी। और हम जीत हार की बात नहीं है, चुनाव लड़ने की बात है। जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे और निश्चित ही हम न तो कांग्रेस के साथ जिन्होंने राज्य को धोखा दिया, राज्य के जनमानस को धोखा दिया, न ही भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के और हाई कोर्ट के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में जाकर बदलवा देते हैं। इन दोनों पार्टी हो चाहे तीसरी पार्टी कोई भी हो जो राष्ट्रीय दल के नाम पर यहाँ आएगी, हम किसी के भी साथ में गठबंधन करने वाले नहीं है, ना किसी के साथ में हम चुनाव। तो क्या क्षेत्रीय लोग दल आएंगे उसके लिए साथ खुले हुए हैं? पार्टी के रूप में यहाँ जो पार्टी स्थापित थी वो अपना जनाधार खो चुकी है। वो ईमानदारी सत्ता में रह करके उन्होंने जनता के प्रति ईमानदारी नहीं दिखाई है, इसलिए उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। सर्वजन स्वराज पार्टी इस राज्य के अंदर क्षेत्रीय दल के रूप में लोगों के जन के तमाम मुद्दों को उठा रही है, उनके साथ में खड़ी है और नौजवानों के रोजगार की बात, बहनों के अधिकार की बात और किसानों के अधिकार की बात सर्वजन स्वराज पार्टी कर रही है। और हम उसको बड़ा रूप देने का काम कर रहे हैं, जन आंदोलन के रूप में हम खड़ा करेंगे। हम जनता को भी जगाएंगे कि आइए हमारे साथ, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और सरकार को भी हिलाएंगे। सचिवालय में जो बैठे हैं, ये जो पहाड़ की तरफ जाना नहीं चाहते ब्यूरोक्रेट, जो अधिकारी, उनको भी जगाएंगे। डीके पाल जी, एक आप जानकारी साथ, आपको पहले से राजनीतिक व्यक्ति आप जानकारी होगी आपको, एक पार्टी अपने आप को दावा ठोक भी दिया है 70 सीटों पर, वो है, उसका नाम है उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी। तो वो अपने विकल्प के तौर पर खुद देखना शुरू कर दिया है। तो क्या आप लोग आपके आपस जैसे बीजेपी कांग्रेस टकराने वाले हैं, तो आप भी टकराने वाले हैं ऐसे क्षेत्रीय पार्टी के नाम पर? मैं समझता हूँ ये नाम आप जनता को दोबारा से बताने का काम कर रहे हैं। ये अपने इसका पैकअप हो चुका है। इस नाम की कोई पार्टी गंभीर रूप, मुख्य रूप से इस राज्य के अंदर कहीं सक्रिय रूप से काम करती दिखाई नहीं दे रही है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह की कोई भी क्षेत्रीय पार्टी सक्रिय रूप से इस राज्य के अंदर काम कर रही हो। सक्रिय मतलब राज्य के लोगों के जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाने का अगर काम कर रही हो तो दिखाई भी दे। ये काम तो केवल सर्वजन स्वराज पार्टी कर रही है ना, और बड़ी ईमानदारी के साथ कर रही है। और जो दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां कर भी रही है अगर, तो वो लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। वो सत्ता में कहीं ना कहीं उन्होंने मजा लिया है, सत्ता में बैठ करके लोगों को भ्रमित करने का काम किया है और लोगों के जो काम करने चाहिए थे उस पर खरा उतरने का काम नहीं किया। अगर वो करते, अब आवाज उठाते तो उठाते रहिए, नंबर वन कुछ नहीं होने वाला। नंबर वन वही होगा इस राज्य के अंदर क्षेत्रीय दल जो जनता के बीच में जाएगा, की बात उनके बीच में जाकर के उनके मुद्दों को उठाने की बात करेगा, उनके लिए लड़ने की बात करेगा, उनके अधिकार की बात करेगा। केवल वही, और जो दिखाएगा, करके दिखाएगा, वही जनता के बीच में खड़ा नजर आएगा, नहीं तो बाकी कोई नहीं। एक पाल जी, अहम सवाल हमारे श्रमिक दर्शकों को बताइए कि आपका जो लक्ष्य है कि हर कोई ना कोई लक्ष्य लेके चलता है, एक ड्रीम और गोल होता है। आपका जो सदस्यता ग्रहण करने की बात कर लो, बहुत सारे स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं लोग, आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं, तो एक कहीं गोल आपका फिक्स क्या, लक्ष्य क्या है आपका, कितने लाख लोगों तक पहुंचना आपने? निश्चित ही 6 महीने के अंदर सर्वजन स्वराज पार्टी ने जिस प्रकार से सदस्यता अभियान चलाया हुआ है, एक जो गोल है, गोल हर पार्टी का होता है। हमारा भी अपना 6 महीने का टारगेट अचीवमेंट करने के लिए हमने तय किया है और उस पर हमने उसी तरह के कार्यकर्ता हर जगह पर हमने अपने जिलों में, महानगरों में संगठन, हमारी विधानसभा में संगठन, तमाम चीज़ों पर संगठन जो बढ़ाने का हमने काम किया है, वो निश्चित ही सदस्यता अभियान के रूप में अपना काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि 6 महीने के अंदर 5 से 6 लाख कार्यकर्ता के रूप में हम स्थापित करने का काम करेंगे। एक गोल के रूप में आप समझ लीजिए, चाहे हमारा इस क्षेत्रीय दल से, इस सर्वजन स्वराज पार्टी से लोगों का जो प्यार जो उमड़ रहा है, वो जो हमसे जुड़ रहे हैं, चाहे वो भावना समझ लीजिए, चाहे ये समझ लीजिए कि सर्वजन स्वराज पार्टी एकमात्र इस राज्य के अंदर वो पार्टी है जो क्षेत्रीयता की बात करती है, जो राज्य के संस्कृति को बचाने की बात करती है, बोली भाषा की बात करती है, गाड़ गदरे यानी लोग जो हमारे किसान हैं, उनकी किसानों की जमीनों की तारबाड़ी यानी जंगली जानवरों से बचाने की बात करती है। हम बहनों की जो नशा नहीं रोजगार दो यानी इस राज्य के अंदर पूर्ण शराबबंदी की बात करने बंद करने वाली बात करती है तो सर्वजन स्वराज पार्टी करती है। हम तमाम मुद्दों पर मुखर है और इसलिए राज्य की जनता सदस्य के रूप में हमारी
सदस्यता ले रही है, भरपूर ले रही है। और हम उनका धन्यवाद भी करते हैं कि आप सर्वजन स्वराज पार्टी पे विश्वास कर रहे हैं और आपके विश्वास पर सर्वजन स्वराज पार्टी खरा उतरने का काम करेगी, ऐसा भी उनको विश्वास दिलाना चाहिए। ये थे हमारे साथ सर्वजन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इन्होंने बेबाक अपनी बात पार्टी की तरफ से रखा। पटेल जिस तरीके से बताया, जिस तैयारी को जायजा बताया, खासकर जिस तरीके से कुनबा एक परिवार बढ़ता जा रहा है, तो कहीं इसको उम्मीद से ज़्यादा इनकी सदस्यता ग्रहण लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे लोगों का जनाधार जुटता जरूर दिखाई दिया। अब इसको कितना सच साबित कर पाते तो आने वाले चुनाव ही बता पाएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमारे श्रमिक मंत्र के खास प्रोग्राम आपकी पहचान। नमस्कार।